बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता कुणाल किशोर जी जुड़े हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी न्यूज इंडिया में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मैं कहना चाहता हूँ, मैं जी सुन रहा था आप लोगों की बात। इस तरह की घटनाएं होती हैं, कभी कभार हो जाती है, और हुआ भी है। इससे पहले भी समस्तीपुर में हुआ था इस तरह की घटना। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की कोशिश होती है कि जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। जी कुणाल जी, देखिए आपने खुद इस बात का हवाला दिया कि समस्तीपुर में भी इस तरह की घटना हो चुकी है और अभी ये बैक टू बैक दो घटनाएं हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस वालों जी। पर हमला हुआ है। और आप ये कह भी रहे हैं कि प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है, तो क्या शासन की तरफ से वो छूट नहीं मिल पा रही है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे कि जो भी घटनाएं होती है, प्रशासन खुले मन से और बिना किसी दबाव का लगातार काम करती रही। चाहे तनिष्क का मामला हो, आरा का, या फिर समस्तीपुर का, या अन्य घटनाएं। क्योंकि कल की जो घटना है मुंगेर का, उसमें पुलिस प्रशासन बिना किसी भय और बिना किसी अंदेशा का एक पंचायत कराने गई थी, और इसी में इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं हो गई। तो इस तरह की घटनाएं के लिए प्रशासन पहले से प्रिपेयर होती नहीं। अब देखना ये होगा कि अगर शासन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होगा, अपराधियों की पकड़ हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे अपराधियों के अंदर एक डर का माहौल बनेगा। कुणाल जी, लेकिन आप जैसे हम इससे पहले आप जिक्र करते थे और आपने भी कई दफा इसका जिक्र किया, जेडीयू भी लगातार कहती रही कि एक समय था जब बिहार में जंगल राज पूरी तरह से कायम था, लेकिन अभी भी अगर हम स्थिति देखें तो अलग नजर नहीं आ रही है। ये मतलब इसका एक परसेप्शन मेकिंग का एक तरीका होना चाहिए। जो आप कहना चाह रही हैं, एक घटना से एक राज्य की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 6 महीना का, पिछले साल भर का, या बिहार पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, या एनसीआरबी का डेटा देखें, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि बिहार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कुणाल जी, अगर यहाँ पर किसी आम शख्स की हत्या हुई होती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता, लेकिन चूंकि पुलिस वाले खुद लिप्त हैं, ऐसे में आम लोगों के बीच अगर डर का माहौल बन रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जाहिर है अगर लोगों को लगेगा पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है, हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, तो सवाल उठेंगे ना सर। मैडम, जान की कीमत चाहे आम आदमी हो या पुलिस के लोग, बराबर होती है। और हमें दुख एक पुलिस पदाधिकारी के मारे जाने से या आम आदमी के मारे जाने से। लेकिन सर वो मैसेज तो जा रहा है ना, मैं समझ रही हूँ कि जान की कीमत सबकी बराबर होती है, लेकिन वो जो मैसेज है ना, जी। वो जो लोगों के बीच आप एक संतुष्टि की भावना करते हैं कि हम खड़े हैं और आप उसके बाद आप बिल्कुल निर्भय होकर आप रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, वो जो मैसेज है, वो जो हमें लोगों के बीच एक माहौल पैदा करना है, वो कहीं ना कहीं खराब होता है अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो। प्रशासन की तरफ से माकूल कार्रवाई की जाएगी और एक डर का माहौल बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सके। तो कुणाल जी, कब उम्मीद करें? अब बैक टू बैक 3 घटनाएं हो गई हैं, कब वो माहौल बनेगा, कब वो कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से? नहीं, श्योर श्योर, ऐसा है कि ये प्रयास लगातार की जा रही है और राउंड द क्लॉक की जा रही है। अद्यतन जानकारी मीडिया को दी जाएगी। समय आने पे मीडिया को बताया भी जाएगा कि हमने क्या कार्रवाई की है। आप स्थिति पे नजर बनाए रखें, हमारे कुछ लोग आपको जरूर अपडेट करेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई की गई। बिल्कुल कुणाल जी, और इस बीच देखिए विधानसभा चुनाव भी होने बिहार में, और अब जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला भी आपके सामने चुनौती के रूप में खड़ा होगा, लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, मैं अभी इससे पहले भी बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम लोग बेहतर कर रहे हैं। एक घटना दो घटना से आप एक राज्य का पैरामीटर तय नहीं कर सकते। राज्य का पैरामीटर जो डाटा है, वो चाहे वो एनसीआरबी का डाटा हो या बिहार पुलिस का डाटा हो, उसको देख के आप कर सकते हैं। जो घटनाएं हैं, चाहे घटना छोटा हो या बड़ा, हम उसे चुनौती के रूप में लेते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उसका अधिक से अधिक और जल्द से जल्द अधिक से अधिक प्रभाव पड़े जनमानस पे, कि लोग फिर से दुस्साहस न कर सकें, और जल्द से जल्द उसका समाधान निकाला जाए, जो कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं का पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ इस बीच कुणाल जी हमारे सहयोगी भी बने हुए ग्राउंड जीरो से लगातार मुंगेर से हमें अपडेट दे रहे हैं। रोहित, देखिए अभी जिस तरह से कुणाल जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तरीके से घटना हो गई, प्रिपरेशन नहीं थी, और पुलिस वाले एसआई जो वहां पर पहुंच गए और उसके बाद उन पर हमला हो गया। कुल कितने लोगों की टीम थी जो वहां पर पहुंची है ये सूचना मिलने के बाद? क्योंकि जाहिर है किसी ने जरूर संदेश दिया होगा, इस बाबत मैसेज पहुंचाया होगा कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है, मारपिटाई हो रही है या फिर हिंसात्मक घटना हो रही है। ये 112 की जो टीम रहती है, 3 से 4 की संख्या में टीम रहती है, वही टीम वहाँ पे पहुंची हुई थी।
जो काफी कम संख्या में पुलिसकर्मी थे, तो शायद ये भी हो सकता है कि कम संख्या में पुलिस बल हो और जो असामाजिक तत्व जो अपराधी थे वो ज्यादा संख्या में थे, इसीलिए उन्होंने हमला किया और पुलिस भी उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। हालांकि उसको जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था। लेकिन बात है कि घटनाएं लगातार हो रही है। इससे पहले भी 48 घंटा पहले भी अररिया में घटना हुई थी। तो अगर घटनाएं से पुलिस या कानून या सरकार सबक क्यों नहीं देती है, इस तरह की लगातार घटनाएं होती है तो पहले से प्लानिंग बना करके क्यों नहीं घटनास्थल पर पहुंचाया जाता है? तो ये बड़ा सवाल है, सवाल तो उठेगा जी। बिल्कुल रोहित, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए आम लोगों में फिलहाल किस तरह का माहौल है इन घटनाओं के बाद? वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं काफी डरे हुए हैं, गाड़ी सहमे हुए हैं। हालांकि पुलिस वहाँ पे कैम्प कर रही है, स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल अभी स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है जी। ठीक है कुणाल जी, देखिए जाहिर है हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप भी अगर अपने घर में सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो ठोस कदम होने चाहिए जब अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग अगर पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं? जाहिर है वो उनके लिए कितना आसान होगा किसी आम इंसान पर, निहत्थे इंसान पर हमला करना, तो कैसे वो मिसाल आप पेश करेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है सर। जो निश्चित तौर पे हमारी पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सक्षम है और लगातार इस तरह की घटनाओं की ट्रैकिंग की जा रही है। हम लोग की कोशिश यही होगी कि जो भी घटनाएं अप्रत्याशित तौर पे घटी है उसका पुनरावृत्ति ना हो। जो अपराधी इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बने, ताकि भविष्य में किसी और अपराधी के अंदर इस तरह का दुस्साहस घटना करने का इच्छा जाहिर ना हो, इच्छा ना बन सके। निश्चित तौर पे मैं भी आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या वो मेजर्स होने चाहिए आपके मुताबिक, क्या वो कदम होने चाहिए जो उठाए जा सकते हैं शासन द्वारा, क्योंकि जाहिर है शासन के निर्देश पर ही प्रशासन काम करता है जी। इसका एक ही तरीका होगा या और एक ही तरीका हो सकता है कि जो घटनाएं हुई है अपराधियों का जल्द से जल्द चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे उनके खिलाफ आरोप पत्र करके उनकी संपत्ति वगैरह को हम लोग जब्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में किसी और अपराधी के अंदर इस तरह की भावना ना बन सके। कुणाल जी, क्या पुलिस में भी, पुलिस महकमे में भी इस तरह की बैठकें हो रही है? क्योंकि जैसे समस्तीपुर का जिक्र हुआ, अररिया की बात हुई है, मुंगेर कभी ये घटना का जिक्र हुआ है कि अब अगर इस तरह की जो है वाक्य सामने आते हैं तो पुलिस पहले से मुस्तैद रहे या फिर वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे ताकि इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन पुलिस वालों के बीच में भी आया होगा। पुलिस मुस्तैद हमेशा रही है, लगातार बैठकें हो रही है, हमारे डीजीपी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इस तरह की घटनाएं अगर 112 का टीम कहीं पंचायत के लिए जा रहा हो और उस पर हमला हो जाए तो इसका आकलन कर पाना, पहले से किसी अपराधी को गिरफ्तार करना हो या किसी कहीं रेड करना हो तो पुलिस मेंटली या मानसिक तौर पे तैयार होकर जाती है। लेकिन अब आप पंचायत के लिए जा रहे हैं और उस पर वहां पे इस तरह की घटनाएं हो जाए तो त्वरित कार्रवाई तो संभव है नहीं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और सरकार की ये जरूर कोशिश होगी कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं जी उनके खिलाफ कड़ी से कुणाल जी, हमारे साथ अरुण कुमार भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं न्यूज इंडिया में करना चाहूंगी। अरुण जी, देखिए अभी हम बात जेडीयू नेता से करें तो कुणाल जी लगातार कह रहे हैं कि देखिए अप्रत्याशित घटना है। हालांकि अगर हम देखें डेटा निकालकर तो व्यवस्थाएं जो है लॉ एंड ऑर्डर की